हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अभी हम बात करने वाले दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो दोनों एसबीआई के फंड है दोस्तों, एक लार्ज कैप में काम करता है और एक स्मॉल कैप में काम करता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। तो अभी देखिए दोनों में क्या डिफरेंस मिलता है हमें, आगे देखेंगे हम। तो अभी देखिए दोनों का 4 स्टार रेटिंग है, एसबीआई ब्लू चिप और एसबीआई स्मॉल कैप दोनों 4 स्टार रेटिंग है। एसबीआई ब्लू चिप देखिए लार्ज कैप इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, और एसबीआई स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। नाम में ही सब कुछ छुपा है दोस्तों। ब्लू चिप मीन्स जो लार्ज कैप कंपनियां है, ब्लू चिप कंपनियां है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाली कंपनियां है, वो ब्लू चिप कंपनियां रहती है दोस्तों। तो ये लार्ज कैप में और ये स्मॉल कैप में काम करता है। और अभी देखिए आउट रैंकिंग में देखोगे तो ईटी मनी रैंकिंग में एसबीआई ब्लू चिप का सेकंड नंबर आता है दोस्तों, और एसबीआई स्मॉल कैप का 10 नंबर आता है। आउट ऑफ 26 लार्ज कैप में ये सेकंड नंबर पे आता है, और आउट ऑफ 17 10 नंबर पे आता है एसबीआई स्मॉल कैप। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो डाला है दोस्तों, दोनों एक नंबर के म्यूचुअल फंड है दोस्तों। लार्ज कैप में एक नंबर और स्मॉल कैप में एक नंबर। लार्ज कैप और अभी देखिए दोनों का फंड एज देखिए, फंड को चालू होकर 10 साल 4 महीने, 10 साल 4 महीने। और यहाँ पे फंड साइज देखिए, एसबीआई ब्लू चिप का फंड साइज है दोस्तों लगभग 35,770 करोड़, जबरदस्त फंड साइज है दोस्तों। और एसबीआई स्मॉल के पास देखिए 16,592 करोड़, तो लगभग आधा है इनके, आधा भी नहीं है और भी कम ही है। आप देख सकते हो 35,000 करोड़ और 16,000 करोड़, तो कम है इनके पास। और अभी देखिए एसबीआई ब्लू चिप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड दोनों के रिटर्न कंपेयर करते हैं हम। 3 महीने में देखिए एसबीआई ब्लू चिप फंड दे रहा है लगभग 3.92% के रिटर्न, एसबीआई स्मॉल कैप दे रहा है 4.5% के रिटर्न। अभी देखिए लार्ज एसबीआई ब्लू चिप दे रहा है 6 महीने में 3.34% के रिटर्न, एसबीआई स्मॉल कैप दे रहा है 2% के रिटर्न। 1 ईयर में देखिए एसबीआई ब्लू चिप दे रहा है 17.8% के रिटर्न, और एसबीआई स्मॉल कैप दे रहा है 18.37% के रिटर्न। और 3 साल में देखिए एसबीआई ब्लू चिप फंड दे रहा है लगभग 30.5% के रिटर्न, और एसबीआई स्मॉल कैप दे रहा है लगभग 41.8% के रिटर्न। जबरदस्त रिटर्न है दोस्तों। 3 साल में देखिए 30% और यहाँ पे 41.8%। 5 साल में देखिए एसबीआई ब्लू चिप दे रहा है 12.38% के रिटर्न, और एसबीआई स्मॉल कैप दे रहा है 16.45% के रिटर्न। और 10 साल लॉन्ग टर्म में पकड़ोगे तो यहाँ पे एसबीआई ब्लू चिप दे रहा है दोस्तों 15% के रिटर्न, और एसबीआई स्मॉल कैप दे रहा है लगभग 25% के रिटर्न। तो आगे हम देखेंगे वो डिटेल में। और अभी देखिए दोनों में पोर्टफोलियो में टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं। एसबीआई ब्लू चिप में देखिए फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर स्टेपल, और एसबीआई स्मॉल कैप में सर्विसेज, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। ये 3 इसमें और ये 3 इसमें। और अभी देखिए दोनों में टॉप 5 होल्डिंग कौन सी है देखिए। एसबीआई ब्लू चिप में है दोस्तों एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, एल&टी और इन्फोसिस। ये टॉप 5 स्टॉक है दोस्तों, और टॉप 2 स्टॉक में ही इन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में लगभग 9.2% और आईसीआईसी बैंक में 8.48%, लगभग 17-18% के आसपास इन्होंने 2 स्टॉक में ही इन्वेस्ट किए। अपने ईवीएम का 17% इन्होंने 2 स्टॉक में इन्वेस्ट किया। और अभी एसबीआई स्मॉल कैप देखिए, यहाँ पे निफ्टी 50 दिखा था दोस्तों। तो देखिए ब्लू स्टार, त्रिवेणी टर्बाइन, कार्बोरंडम यूनिवर्सल और कल्पतरु पावर, जबरदस्त कंपनी है दोस्तों। जो भी इन्होंने सेलेक्ट किए वो सभी की सभी आपको, आप अगर दोस्तों शेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड ने जिस शेयर में इन्वेस्ट किया है, अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो आप ब्लू स्टार को स्टडी कीजिए। त्रिवेणी टर्बाइन जबरदस्त कंपनी है दोस्तों। कोविड में ये शेयर लगभग 60 रुपीज़ के आसपास था, और आज की डेट में ये 300 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। त्रिवेणी टर्बाइन टर्बाइन में काम करती है दोस्तों, स्टीम टर्बाइन जो रहते हैं बहुत बड़े बड़े रहते हैं दोस्तों वो, और उसमें ये कंपनी काम करती है और जबरदस्त रैली कर। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल ये भी एक मोनोपोली कंपनी है दोस्तों, मोनोपोली टाइप बोल सकते हैं यहाँ पे। ये व्हील बनाते हैं दोस्तों, अलग 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 व्हील्स जो ग्राइंडिंग वगैरह में यूज होते हैं, और भी बहुत सारे पर्पज के लिए वो व्हील्स वगैरह बनाते हैं। तो ये कंपनी जबरदस्त मोनोपोली टाइप बिजनेस करती है दोस्तों। और ये कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन ये भी अच्छी कंपनी है दोस्तों। और अभी आगे देखिए फंड के डिटेल देखिए, एक्सपेंस रेशो 0.9%, एसबीआई स्मॉल कैप 0.7%, एग्जिट लोड देखिए 1%, दोनों का सेम है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए एसआईपी 500 से दोनों में स्टार्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। और लमसम आप अभी 5,000 एसबीआई ब्लू चिप में लमसम लगा सकते हो, और एसबीआई स्मॉल कैप में आप 500 से भी लमसम लगा सकते हो। और अभी देखिए एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका ये नहीं भी चल रहा है दोस्तों लगभग 130 रुपीज़ का, और रिटर्न देखिए लॉन्ग टर्म में 25% के रिटर्न दे रहा है। मैंने आपको बताया एसबीआई स्मॉल कैप दे रहा है लगभग 25% के रिटर्न, और एसबीआई ब्लू चिप दे रहा है 15% के रिटर्न लॉन्ग टर्म में। और आगे भी देखिए लास्ट मंथ इन्होंने क्या बाय किया एसबीआई स्मॉल कैप ने, तो लेमन ट्री, त्रिवेणी टर्बाइन, जी, ब्लू स्टार और वेदांत फैशन में इन्होंने लास्ट मंथ में बाइंग की है दोस्तों। और वैल्यू देखिए इनकी 440 करोड़, 555 करोड़, 148 करोड़, तो बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट लगाते हैं दोस्तों ये। तो हमें तो बस 100-200 क्वांटिटी उठानी रहती है, तो आप जैसे चाहिए आप धीरे धीरे करके उठाइए, अदरवाइज एसआईपी टाइप उठाइए, एक बार उठाइए। आपको जिस शेयर में कन्विक्शन है उस शेयर में आप एक बार खरीद लिए, स्टॉक नीचे भी आया तो आपको पेशेंस रखना है दोस्तों, अदरवाइज आप आराम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए। और देखिए लास्ट मंथ इन्होंने सेल क्या किया है, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट, पीवीआर आइनॉक्स, केएनआर कंस्ट्रक्शन, फिनोलेक्स इंडस्ट्री और अर्कियन केमिकल
में इन्होंने थोड़ी सी सेलिंग की है। अब देख सकते हो सेलिंग करने के बाद भी इनकी इतनी अमाउंट वहाँ पे पड़ी हुई है दोस्तों अभी भी। और अभी देखिए 3 साल में 40% के रिटर्न, आपने ये तो देख ही लिया। 5 साल में 16.6% के रिटर्न, और लॉन्ग टर्म में दे रहा है लगभग 25% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों एसबीआई स्मॉल कैप फंड। और अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने लगभग इनका यूएम देखिए 16,592 करोड़ का यूएम है। इसमें से इन्होंने 94.7% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है और 5.3% अभी भी इनके पास कैश पड़ा हुआ है। अभी देखिए 15,700 इन्होंने इन्वेस्ट किए, और उसमें से देखिए सर्विसेज में 17.9%, कैपिटल गुड्स में 16.4%, कंज्यूमर में 15.5%, केमिकल में 11.2%, और बाकी 10% के नीचे मेटल एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑदर, फाइनेंशियल और कंज्यूमर स्टेपल। स्टॉक देखिए दोस्तों लगभग 54 स्टॉक्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए, और उसमें से अभी टॉप 5 तो आपने देख लिए, ब्लू स्टार, त्रिवेणी टर्बाइन, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, कल्पतरु पावर और इल्गी इक्विपमेंट। और अब बाकी के देखिए वेदांत फैशन, लेमन ट्री होटल, वी गार्ड, टीटीके प्रेस्टीज और फिनोलेक्स इंडस्ट्री, ये टॉप 10 स्टॉक है दोस्तों। और अभी आगे देखिए और थोड़े से, चैलेट होटल, टिमकेन इंडिया, बीयरिंग की कंपनी है दोस्तों, जबरदस्त कंपनी है, मल्टी बैगर स्टॉक है दोस्तों टिमकेन इंडिया, पीवीआर आइनॉक्स, सिटी यूनियन बैंक, नवीन फ्लोरिन, वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड और शीला फोम, जबरदस्त कंपनियां ऐड की है दोस्तों इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में। और अभी देखते हैं दोस्तों एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान के बारे में। अब देखिए इसका यानी भी चल रहा है लगभग 72 रुपीज़ का, और इसने देखिए लॉन्ग टर्म में 15% के रिटर्न बनाए, लगभग 10% का डिफरेंस है दोस्तों दोनों में। मगर आपको ऐसे नहीं देखना चाहिए, आपको अगर रिटर्न ही चाहिए तो आप जरूर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। आप शॉर्ट टर्म का नजरिया रख रहे हो तो किसी में भी इन्वेस्ट करके आपको लॉस हो सकता है दोस्तों, स्मॉल कैप में भी हो सकता है, लार्ज कैप में भी। मगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल रहे हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, तो आप जरूर स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए। आपको डर लगता है, बहुत सेफली रिटर्न चाहिए, आपको आपका पैसा एकदम सेफ चाहिए, तो आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। एसबीआई ब्लू चिप ऐसे फंड अच्छे हैं दोस्तों, ये फंड आप लॉन्ग टर्म के लिए भी पकड़ सकते हो। आपका पैसा एकदम सेफली ग्रो होता जाएगा, मगर धीरे धीरे ग्रो होगा, और रिटर्न भी आपको उसी टाइप के मिलेंगे। एफडी से तो बेटर रिटर्न मिलेंगे दोस्तों, एफडी, एलआईसी, किसी से भी बेटर रिटर्न मिलेंगे आपको ब्लू चिप में भी। और अगर आप स्मॉल कैप में जाते हो, थोड़ा सा रिस्क लेते हो, तो आपको और भी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं दोस्तों। ब्लू चिप लार्ज कैप जो भी फंड है, लार्ज कैप से थोड़े से बेटर रिटर्न मिलते हैं आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में दोस्तों, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां ग्रोइंग मोड में रहती है, छोटी कंपनियां रहती है, तो उनको ग्रो करने में आसानी से ग्रो कर जाती है कंपनियां। लार्ज कंपनियों को अपना बिजनेस मेंटेन करके आगे बढ़ने में उनको और भी टाइम लगता है दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ती है कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां। क्योंकि लार्ज कैप जो भी कंपनी बनी है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक पकड़िए, रिलायंस पकड़िए, कभी ना कभी ये भी कंपनियां स्मॉल कैप थी दोस्तों, और ये कंपनियां अभी जाके लार्ज कैप बनी है। तो अभी जो स्मॉल कैप कंपनियां, आप देखिए बड़े इन्वेस्टर, किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखोगे तो राकेश झुनझुनवाला ने अभी नहीं खरीदा है दोस्तों टाइटन। उन्होंने जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, इनिशियल स्टेज में थी, तब उन्होंने उसमें हेवीली इन्वेस्ट किया था दोस्तों, तब जाके आज वो रिटर्न एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको भी वैसे स्टॉक ढूंढने चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो स्मॉल कैप पकड़िए, मिड कैप पकड़िए, और अगर आप खुद इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, शेयर में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको खुद को वहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे, स्टडी करनी पड़ेगी स्मॉल कैप। आपको आसान है दोस्तों अभी के लिए तो, क्योंकि अभी देखिए जो भी शेयर अभी आप देखिए, अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप कंपनी में, टॉप 10 कौन से, बाकी को कौन से, आप उनमें से स्टडी कीजिए। आपको जो स्टॉक अच्छा लगता है, जो बिजनेस आपको समझ में आता है, जो कंपनी अच्छा ग्रो कर सकती है आगे चल के, आपको फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करना आना चाहिए दोस्तों, कि आगे चल के इस कंपनी का बिजनेस कहाँ तक जाएगा, कंपनी आगे ग्रो हो सकती है क्या। तो ऐसा थोड़ा आपको स्टडी करके उसमें इन्वेस्ट कीजिए, और आराम से कीजिए, एसआईपी टाइप इन्वेस्टमेंट कीजिए आप, तो वहाँ से भी आप अच्छे रिटर्न, म्यूचुअल फंड से भी अच्छे रिटर्न बना सकते हो दोस्तों आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके। तो आपको उतना नॉलेज चाहिए, स्टडी करने को आना चाहिए। मैं म्यूचुअल फंड की ही नहीं दोस्तों, स्टॉक की भी वीडियो बनाता हूँ, वो भी देखिए, आपको जरूर पता चलेगा, आपको धीरे धीरे नॉलेज आता जाएगा दोस्तों। और अभी हम आते हैं वीडियो पे दोस्तों। अभी देखिए एसबीआई ब्लू चिप ने लास्ट मंथ क्या बाई किया, बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एल&टी और आईसीआईसी बैंक में इन्होंने लास्ट मंथ बाइंग की है दोस्तों। लास्ट मंथ इन्होंने सेल क्या किया देख सकते हो आप। टॉप सोल्ड लास्ट मंथ स्टॉक्स, इन्फोसिस, मैक्स हेल्थ केयर, श्री सीमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत पेट्रोलियम में इन्होंने लास्ट मंथ सेलिंग की है। सेल किया मीन्स जीरो नहीं किया दोस्तों, वहाँ पे अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे इनकी कितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इन्फोसिस में देखिए इन्होंने लगभग 1571 करोड़ इन्वेस्ट किए दोस्तों, 1500 करोड़ इन्फोसिस अकेले में लगाए। अब देख सकते हो लार्ज कैप कंपनियों में कितनी हेवीली इन्वेस्ट किए। और मैक्स हेल्थ केयर देखिए दोस्तों, ये अभी ग्रोइंग मोड में और जबरदस्त रैली कर रहा है दोस्तों ये स्टॉक। मैक्स हेल्थ केयर मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो भी बनाई है, ये हॉस्पिटल की चेन चलाते हैं दोस्तों, और जबरदस्त कंपनियां, और अभी इसमें ये एमएससीआई इंडेक्स में ऐड हुआ है दोस्तों। दिन रोज का रैली कर रहा है दोस्तों, रोज 1%, 2%, 1%, 2% ऐसे करते करते ये स्टॉक अभी 500 को भी क्रॉस कर चुका है। 520 के आसपास चल रहा है लगभग, शायद आप देख सकते हो, थोड़ा सा प्राइस इधर उधर हो सकता है, मगर 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी मैक्स हेल्थ केयर। अभी देखिए इनके रिटर्न 3 साल में लगभग 28.27% के रिटर्न दे रहा है 3 साल में। 5 साल में देखिए 11.94% के रिटर्न दे रहा है, और अभी लॉन्ग टर्म में देखोगे तो 15% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है दोस्तों। तो लगभग 10% का डिफरेंस है दोस्तों स्मॉल कैप और लार्ज कैप में। यहाँ पे आपका पैसा एकदम सेफली ग्रो होगा और आपको डिसेंट रिटर्न मिलेंगे दोस्तों। आपको ऐसे ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत रखना दोस्तों, इससे 12-15%, ज़्यादा से ज़्यादा 16-18 उतना नहीं मिलेगा दोस्तों, 15% मैक्स, अभी के लिए तो 15% है मैक्स।
और अभी देखिए इनका AUM है लगभग 35,770 करोड़। इसमें से इन्होंने 94.3% इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, 5.5% कैश पड़ा हुआ है और डेट में इन्होंने 0.1% ना के बराबर इन्वेस्ट किया है। और अभी देखिए सबसे बड़ा सेक्टर है इनका फाइनेंशियल, इसी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है आपकी इनकी। फाइनेंशियल में देखिए 33.4%, अदर्स में 17.3%, ऑटोमोबाइल में 12.2%, कंस्ट्रक्शन में 11% और बाकी के जो है 10% के नीचे कंज्यूमर स्टेपल, हेल्थ केयर, एनर्जी और कैपिटल गुड्स। और अभी देखिए इनकी होल्डिंग में लगभग 49 स्टॉक्स है दोस्तों, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो स्मॉल कैप में 54 स्टॉक्स है और यहाँ पे 49 स्टॉक्स है दोस्तों। और टॉप 5 होल्डिंग तो आपने देख ही लिया है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC, L&T और इन्फोसिस। और बाकी के 5 देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, पेज इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस, HDFC और ब्रिटानिया, सभी की सभी लार्ज कैप और जानी मानी कंपनी है दोस्तों, और ज़बरदस्त रिटर्न बना के दे चुकी है और मल्टी बैगर कंपनी है दोस्तों ये। और यहाँ से अभी धीरे धीरे ग्रो होगी दोस्तों ये कंपनियाँ। आपको ऐसे एक साल में तीन गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। ये धीरे 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 आपको एकदम डिसेंट रिटर्न मिलेंगे दोस्तों यहाँ से। और अभी इनका डिफरेंस देख लिया आपने, 15% और 25% के रिटर्न। तो अभी हम कैलकुलेटर घुमा के देखते हमारे पैसे में कितना डिफरेंस आता है दोस्तों, तो वो भी हम आगे देखेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों SIP 5,000 की SIP, 15% की रिटर्न और 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, तो रिटर्न कितने बनेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी तो आपको पता चल जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी लगभग 6 लाख रुपीज़ की। एस्टिमेटेड रिटर्न आपको 7,93,000 रुपीज़ मिलेंगे और लगभग 13,93,000, तो लगभग 14 लाख के आसपास 14 लाख रुपीज़ आपके बन जाएंगे दोस्तों 10 साल में। अभी आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया, ये इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप की हो गई दोस्तों। और यही SIP आप अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में चला रहे हो तो लगभग 25% की रिटर्न मिले दोस्तों आपको। तो आप देखिए अभी कितने ये होते हैं, आप देखिए अभी 24.7% के आसपास, 9% पकड़ रहा हूँ मैं। अभी देखिए 24.9% पकड़ लीजिए आप 10 साल में, उतनी 5,000 की SIP है, 10 साल इन्वेस्टमेंट। तो देखिए अभी 6 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट तो उतनी ही रहेगी, 20 लाख आपको रिटर्न मिल रहे हैं दोस्तों। 20 लाख, 6 लाख के ऊपर 20 लाख रिटर्न मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको 7 लाख मिल रहे थे। और देखिए 14 लाख की जगह आपके 26 लाख रुपीज़ बन जाएंगे दोस्तों। लगभग 12 लाख का डिफरेंस पड़ रहा है दोस्तों, 12 लाख। इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी उतनी ही है, टाइम भी उतना ही है, मगर रिटर्न में कितना बड़ा डिफरेंस है आप देख सकते हो यहाँ पे। आपको इसी से पता चल जाना चाहिए कि अब मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप में या लार्ज कैप में। मिड कैप की भी जगह स्मॉल कैप में ही आपका पैसा, आप अगर 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो मानो मार्केट में, तो आपको 5,000 स्मॉल कैप में लगानी चाहिए, 3,000 मिड कैप में लगानी चाहिए और 2,000 लार्ज कैप में लगा दीजिए। ऐसे आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको लग रहा है नहीं मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं 10 साल की जगह 20 साल इन्वेस्ट करने वाला हूँ, आप देखिए यही अमाउंट अगर आप 20 साल तक पकड़ लेते हो दोस्तों, आप देखिए SIP 5,000 की SIP, 25% की रिटर्न और 20 साल के लिए आप 1 करोड़ के ऊपर की अमाउंट बना सकते हो दोस्तों। आप देख सकते हो लगभग 12 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेंगे 3 करोड़ 25 लाख रुपीज़। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 3 करोड़ 25 लाख रुपीज़, और आपकी टोटल अमाउंट देख सकते हो 3 करोड़ 37 लाख रुपीज़ दोस्तों। 5,000 की इन्वेस्टमेंट से आप लगभग 3 करोड़ की अमाउंट बना सकते हो दोस्तों। तो अभी आप तय कीजिए आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट। मैंने तो 5,000 का एग्जांपल दिया, आप 1,000 भी कर सकते हो, यहाँ पे 10,000 भी कर सकते हो। आप अपना कैलकुलेटर घुमाइए अपने हिसाब से, आप कितने हज़ार की SIP अगले 20 साल तक कर सकते हो। आप 5,000 की जगह 10,000, 20,000, 25,000 भी कर सकते हो दोस्तों। 50,000, आपकी जितनी सैलरी है उसका 30% आप इन्वेस्ट करते रहिए दोस्तों। आप लॉन्ग टर्म में जबरदस्त वेल्थ क्रिएट कर पाओगे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।